नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या में अभी उपचुनाव होना है, ऐसे में इसी से पहले बीजेपी के सामने एक चुनौती कह लीजिए वो सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरह से अंतरकल है पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, तो एक चुनौती बीजेपी के लिए बन गई है कि आगे किस तरह से आगे अपने साथियों को साथ में लेकर चला जाए। क्योंकि जो उनके पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने बगावत के जो तेवर हैं वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरह से अयोध्या की सीट जो है जो सपा के अवधेश यादव हैं उनके हिस्से में आ गई, तो अब क्योंकि अयोध्या पे इतना सारा काम बीजेपी ने किया, लेकिन वहाँ की जो सीट है वो सपा के खेमे में आ गई। हालांकि उससे पहले भी उन्हीं के पास थी। तो मिल्कीपुर सीट जो है इस समय जिस पे उपचुनाव होना है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई कि कैसे इस सीट को जीता जाए, ताकि जो लोकसभा में जितना भी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जितना भी पार्टी को डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके और इस सीट को जीतकर सपा को एक जवाब दिया जा सके। तो ये एक चुनौती बना हुआ है। अब कैसे बीजेपी अपने साथियों को साधेगी, एक साथ लेकर चलेगी कि जो आने वाले उपसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव जो है वो सारे जीते जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटों पर चुनाव होने, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने हिस्से में ला सके, इसके लिए बीजेपी काम करेगी। और इस पर हम ज़्यादा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं हमारी सहयोगी से। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी उपचुनाव होना है, बिल्कुल, और अयोध्या में भी एक सीट है मिल्कीपुर, तो उसको लेकर बीजेपी के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां आ गई है और घमासान जो है अंदर ही अंदर देखने को मिल रहा है जी। कैसे बीजेपी इसको संभालती नजर आ रही है? देखिए, यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है वो योगी सरकार और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के पास ये है कि खुद की पार्टी के भीतर एक अंतरकलह सामने आ रहा है और जब ऐसे अंतरकलह सामने आते हैं तो ये विपक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ज़मीनी स्तर पर उतर कर खुद जो उपचुनाव की जो बागडोर है उन्होंने अपने हाथों में ली है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो मिल्कीपुर सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। जो अवधेश प्रसाद थे वो उस सीट से जीत गए और जो बीजेपी से जो लल्लू सिंह थे वो वहां से हार गए। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही साथ प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बीच में जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें एक रैली निकाली गई, जिसमें मंच पर सभी लोग बैठे हुए थे और मंच पर अचानक जब वहां पर भाषण चल रहा होता है लल्लू सिंह अचानक मंच छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किसकी वजह क्या है। लल्लू सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मंच पर अपराधी तत्व थे, इस वजह से वो मंच छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इशारों में उन्होंने शिवेंद्र सिंह पर इशारा किया है। अब शिवेंद्र सिंह के बारे में मैं अगर बता दूं तो उनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और वो 2018 में जेल में बंद थे, फैजाबाद जेल में बंद थे, जिसके बाद वो बाराबंकी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल। तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती हैं और हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो जाति के समीकरण है। जाति समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो मैं आपको एक डेटा बता देती हूँ कि क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जो जातीय समीकरण को जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 65,000 यादव वोटर्स है। यादव वोटर्स के अलावा आप आ जाइए 60,000 कम से कम यहाँ पर पासी वोटर्स हैं, मतदाता जो हैं। ब्राह्मण हैं 50,000, इसके साथ ही मुस्लिम है 35,000। ठाकुरों की अगर हम बात करें तो 25,000 ठाकुर हैं। गैर पासी दलित की बात करें तो ये 50,000 है। मौर्य हैं 8,000, चौरासियाँ है 15,000 और इसके साथ पाल है 8,000, वैश्य है 12,000 के करीब और इसके अलावा 30,000 जो है वो अन्य जाति के वोटर्स हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जातीय समीकरण है। इसको साधना कितना चैलेंजिंग है वो बीजेपी के लिए वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो संकट है वो आपसी मतभेद है, उसके बाद ये जाति समीकरणों को साधना है। और उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल्स में हम रुक कर लेते हैं अपने सीनियर का
पंकज सर हमारे साथ तो मौजूद है। सर क्या कहेंगे कि कितना चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये घमासान देखने को मिल रहा है, अंतरकलह जिसे कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, और उपचुनाव होना है और सपा क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त, तो कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, खास करके उपचुनाव को देखते हुए। जिस तरह की बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे है, 10 सीट को जीत के जो उपचुनाव है ना, बीजेपी चाहती है जिसमें से ज़्यादा सीट जीत के जो लोकसभा चुनाव में उसको उत्तर प्रदेश से घाव मिले हैं, उस घाव की भरपाई कर सके। तो बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है 10 में से कोई भी सीट लूज करना। जबकि अभी का अगर आप टारगेट देखें, अभी का जो परिस्थिति देखें, जिस 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उसमें 5 बीजेपी और एनडीए के खाते में है और 5 समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो बीजेपी पूरा एकजुटता दिखा के इन सभी सीटों को जीतना चाहती है। उसमें से सबसे अहम अगर कोई हाई प्रोफाइल सीट है तो वो मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर इसलिए हाई प्रोफाइल सीट है जो यहाँ अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर का जैसे ही भगवान राम विराजे और मंदिर बना, सब कुछ हुआ, तो बीजेपी की उम्मीद थी जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में उसको बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी की सीट जो 62 सीट थी वो घट के 33 सीट पे लोकसभा चुनाव में आ गई। तो उस समय में ये कहा गया जो बीजेपी के में एकजुटता नहीं थी, पार्टी जो था सो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो कई ऐसे उसके जब उस समय में आत्ममंथन हुआ जो यूपी हम कैसे हारे, तो कमेटी बनी, वो रिपोर्ट आया सबके सामने, तो उसमें कई बातें आई। तो उसके बाद जो सीएम योगी की कद भी कम करने की कोशिश की गई, पार्टी में अंदरूनी कलह हुआ। तो उसके बाद जब उसके बाद तुरंत बाद उपचुनाव होने थे, 10 सीट पे होने हैं, तो पूरा पार्टी को एकजुट करने के लिए बीजेपी की सबसे पहला जो चैलेंज है वो बीजेपी के लिए है एकजुट करना। लेकिन उसी मिल्कीपुर पे हम कल देखते हैं, जो कल सीएम योगी भी थे वहाँ पे, शिव मंदिर का एक उद्घाटन था। आप हम लगातार देखते हैं जो सीएम योगी खुद वहाँ का दौरा करते रहते हैं। मिल्कीपुर सीट के लिए आप देखिए 4 लोगों को बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो वहाँ के उनको जिम्मा दिया गया मिल्कीपुर विधानसभा सीट को देखने के लिए। उसमें देखिए सीएम योगी तो हैं ही, सूर्य प्रताप शाही हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह हैं, गिरीश यादव हैं, सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है मिल्कीपुर सीट की। और इसी मिल्कीपुर सीट पे कल जब बीजेपी के सदस्यता अभियान था, तो उस दौरान आपको जो लल्लू सिंह है, हाँ, उस दौरान संजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पे कई लोग मौजूद थे, पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद थे। लल्लू सिंह यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके हैं, और इस बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने उनको हराया था। तो इसी मंच पे बैठे हुए थे, आपको कई लोग बैठे, तो उसमें एक शिवेंद्र सिंह भी थे। शिवेंद्र सिंह पे गैंगस्टर वगैरह का मामला था और पहले सपा में थे ना, ये वही शिवेंद्र हैं, जो फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो लल्लू सिंह का जो है सो इनसे कुछ राजनीतिक मतभेद और ये है, तो वो वहां से कहते हुए उठ के चले गए, जब यहाँ माफिया बैठे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और तो इस तरह की जो चीजें वहां से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब मिल्कीपुर सीट के लेके जो आप एकजुट नहीं हैं पार्टी में, अगर इस तरह से बिखराव होगा। मिल्कीपुर सीट में आप देखिए जो 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मतलब बीजेपी को जीत मिली थी इस सीट से। यहाँ से आपको गोरखनाथ जीते थे, और इन्हीं गोरखनाथ को 2017 में यहाँ से गोरखनाथ जीते थे। 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते। हाँ, ठीक है। तो मतलब बीजेपी के लिए यहाँ संभावनाएं हैं जो मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बीजेपी किस सूरत में इस सीट को जीतेगी? अगर इस तरह से अंदरूनी कलह रहेगा तो फिर बीजेपी के लिए ये मुश्किल होगा। और बीजेपी के लिए मुश्किल ये है जो इस सीट से अवधेश प्रसाद लगातार विधायक रह चुके हैं, जो अभी मौजूदा सांसद है, और समाजवादी पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया हुआ है। तो ये सीट बहुत ही मतलब टफ सीट है, मतलब 10 सीट पे टफ है। लेकिन ये सीट मिल्कीपुर सीट चूंकि बीजेपी की नाक का है, प्रतिष्ठा का सवाल है, अयोध्या की सीट है, तो इसलिए इस सीट को जीत के एक बीजेपी मैसेज देना चाहती है। लेकिन बीजेपी के लिए अगर इस तरह का अंदरूनी कलह और ये रहेगा, गुटबाजी का रहेगा, तो फिर मिल्कीपुर भी टफ हो जाएगा। और क्योंकि सर टफ क्योंकि इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि जो सपा है खुद यादव है और जो अवधेश हैं वो पासी हो गए, दोनों की वोटर्स काफी सारे हैं। तो या तो देखिए जातीय समीकरण
जो है वहाँ पे जातीय समीकरण और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के बाद जो फार्मूला आया है, हाँ। पीडीए का फार्मूला आया है, तो उसके तहत वो मुफीद सीट है इंडिया गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी के लिए। हाँ, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ है जो बीजेपी इस सीट से 2017 में जीत चुकी है, तो बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं। और चूंकि राम मंदिर बना है, संत समाज है और तो फिर उम्मीदवार भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना जिसमें सारी ये क्वालिटीज हो तब जीत। तो गोरखनाथ का जो नाम आ रहा है तो उनका हो सकता है कि बीजेपी फिर उससे उनको टिकट दे दे या अच्छा, कोई और जो गोरखनाथ ठीक है, जो इस बार जा सकता है टिकट। जो उनको फिर से टिकट आपको गोरखनाथ को दिया जा सकता है, क्योंकि गोरखनाथ 2017 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, चुने जा चुके हैं, तो हो सकता है पार्टी उसी पे भरोसा जताए या नहीं तो कोई इन उपचुनावों में मतलब जो आपको नवंबर में, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में ये हो सकता है जो महाराष्ट्र और आपको झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होगा उसी दौरान हो सकता है यहाँ पे आपको उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी करा लिया जाए। तो गोरखनाथ जी को मिल सकता है गोरखनाथ, क्योंकि मेरा इसलिए उस पे मतलब अपना मुझे जो लगता है, मुझे एक तरह से जो चूंकि वो विधायक रह चुके हैं वहाँ से, वो अयोध्या से जीत चुके हैं, वो अयोध्या को मिल्कीपुर को जानते हैं, उसके बाद से ये राम मंदिर वाला जो फैक्टर है, और बीजेपी पूरा हिंदुत्व पे फोकस कर रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, 4 मंत्रियों को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे कहा गया जो हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो वहाँ रात आप गुजारिए, लोगों की जो परिस्थितियाँ हैं जो है वो आप समझिए, और एक एक कार्यकर्ता से आप मुलाकात कीजिए, एक एक कार्यकर्ता को कैसे आप बूथ पे लाएंगे, हर वोटर से मिलिए, वोटर के फैमिली मेंबर से जुड़िए, महिलाओं से आप जुड़िए, जो महिला वोटर काफ़ी मतलब 50 आधी आबादी है, तो उसको वोट को, फिर युवाओं के लिए आप नौकरी की बात कर रहे हैं, सीएम योगी लगातार जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप देखिए यूपी भर्ती परीक्षा हुआ, सीएम योगी ने बहुत बढ़िया से उसको मैनेज किया, उसको उत्तर प्रदेश में बिना किसी पेपर लीक का ये हुआ, तो एक तरह से युवाओं में भी कॉन्फिडेंस लाने का जो योगी सरकार है या फिर बीजेपी के प्रति जो थोड़े वोटर जो छिटक गए थे तो उनको लाने की कवायद जारी है। बिल्कुल सही कहा सर। और जिस तरह से अभी सर ने ये तमाम जानकारी दी कि बीजेपी ने अपने जो तमाम साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने पार्टी के सारे नेता हैं, उन्हें एकजुट करने की पूरी तरह से कोशिश करी है। उसमें महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है और युवाओं को भी काफ़ी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी गई हैं। और अब बीजेपी के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कैसे बीजेपी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मिल्कीपुर सीट पर अपना प्रदर्शन दिखाती है, ताकि जो लोकसभा में डैमेज हुआ था उसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस हमारी वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।